गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज है 11 जून साथियों। यहाँ से जितने भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अतिरिक्त जानकारी बनेगी, करंट के बनेंगे, सारे क्वेश्चनों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम कम टाइम में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। बढ़े सर। हाल ही में उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन बनी है। सर, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की उत्तराखंड सरकार ने पहले से ही घोषणा की थी। गैरसैंण बनी है, हमने कई बार आपको बताया है। अच्छा सर, उत्तराखंड की बनी है, हमने की तो ये रहा उत्तराखंड। आप देखिए ध्यान से, उत्तराखंड की राजधानी। अच्छा सर, उत्तराखंड वही है जहाँ लिपुलेख विवाद है, हमने की करेक्ट पकड़े आप। अच्छा, उत्तराखंड वही है जहाँ काला पानी लिम्पिया द्वारा नेपाल कहता है हमारी जगह, हमने की याद करा करें आप रिलेटेड करके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप रिलेट करिए सारी चीज़ों को मेरे प्यारे साथियों। यहाँ तिब्बत से सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा लगाता है, इधर हरियाणा से, इधर उत्तर प्रदेश से, इधर नेपाल से सीमा लगाता है। कौन? उत्तराखंड सीमा लगाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अभी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो गैरसैंण रखी गई है। ठीक है सर, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, गैरसैंण। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट, गंगोत्री गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर फूलों की घाटी है तो शांत घाटी कहाँ पर है सर? केरल में है। लोकसभा 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 70 है। ठीक है सर, बढ़े। हाल ही में कोविड बीप। सर, कोविड बीप हमने की, हाँ, कोविड के आपको पता है बहुत सारे कोविड के ऐप जारी हो चुके हैं, क्योंकि कोविड के बारे में अलग अलग तरीके से बताने के लिए हर संभव सरकार प्रयास कर रही है कि कौन सा ऐप किस तरीके से फ़ायदा करेगा। ये शरीर के बारे में, आपके स्वास्थ्य की जानकारी के बारे में बताएगा कि कितना कोविड का इफेक्ट है, क्या है। कौन करेगा? कोविड बीप नामक ऐप लॉन्च किया है किसने सर? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है सर। अच्छा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हमने की, हाँ। कोविड बीप की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए साथियों, मैंने लिखा है यहाँ पर, कंटिन्यूअस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन बायोम्ड है, ECIL ESIC कोड है सर। इसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, ECIL ESIS की। अच्छा सर, इसकी क्या है? मैंने कि हम बता देते हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड है, ECIL। ये सर कहाँ पर है? सवाल बना, हमने की हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है सर। ESIC की क्या है? हमने की इसकी है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अच्छा सर, कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? हमने की नई दिल्ली में है सर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का फोटो दिखा दें, क्योंकि कभी हमारी मुलाकात भी तो हो सकती है। हमने की लो, ये रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग है, प्रधानमंत्री के कार्यालय का विभाग है, बहुत सारे विभाग इनके पास हैं। कभी मुलाकात हो जाए तो जरूर करना मेरे प्यारे साथियों। बढ़े सर आगे। किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना शुरू की है? सर, पथ व्यवसायी, पथ से ही समझ में आया, जो अब देखते हैं ना फुटपाथ या पथ देखते हैं। हाँ सर, जो ठेला वाले होते हैं, हमारे जो माइग्रेंट वर्कर से लोग होते हैं, जो कम मतलब पैसा, उन्हें पैसा देने की सरकार ने बात की है। किस सरकार ने बात की है? क्योंकि वो अपने कोरोना के इसमें अपना रोजगार पा सकें भैया। ठेली वाले होते हैं, जो कम लोग, जैसे गरीब किसान लोग होते हैं, उन्हें किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है सर। मध्य प्रदेश सरकार कुछ अच्छा कार्य नहीं कर रही, हमने की बिल्कुल कर रही है। सरकार तो कौन सी भी हो साथियों, सारी सरकारें अच्छा काम कोरोना में अपने तरीके से हर संभव प्रयास कर रही हैं, कोई भी दिक्कत ना आए। बट कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। जबकि दवाई बनी है, अभी बताया था ब्रिटेन में जो कंपनी है, ब्राज़ील में ट्रायल करने जाएगी। हाँ सर, मध्य प्रदेश ने किया है, तो हमने कहा ये रहा मध्य प्रदेश। क्योंकि साथियों हम ज़्यादा टाइम लेंगे, डिस्कशन करेंगे बहुत डिटेल से, तो आप भी कहते हैं यार सर इतना टाइम लग गया। सर, मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से सर, हमने की बिल्कुल सर, छत्तीसगढ़ से भी लगती है, महाराष्ट्र से भी लगती है, और इधर गुजरात से भी लगती है। अच्छा, ये रहा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राज्यपाल लालजी टंडन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राष्ट्रीय उद्यान पता होना चाहिए, पन्ना है, सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, कान्हा कई बार पूछा गया है। माधव, दिनसौर, जीवाश्म, पेंच को प्रियदर्शनी भी कहते हैं सर। प्रसिद्ध बांध क्या है? हमने गांधी सागर बांध है।
चंबल नदी पर बना है जो यमुना की सहायक है। सर बरगी बांध भी नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। ठीक है सर, अच्छी बात है। सर मध्य प्रदेश में करंट में कौन कौन सी योजनाएं लॉन्च हुई, क्या करंट स्टेटस है मध्य प्रदेश का, हमने की तो ये रहा करंट स्टेटस मध्य प्रदेश का। मेरे प्यारे साथियों, जीवन अमृत योजना जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए थी, मध्य प्रदेश ने जारी की। जीवन शक्ति योजना, संकल्प योजना जो बुजुर्गों को सहायता, सबसे खराब शिशु मृत्यु दर, रेडियो स्कूल की योजना। झाबुआ जिले में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई, पुलिस के लिए कर्मवीर पुरस्कार दिया जाएगा। भारत का पहला राज्य जहां कोरोना के बाद मिड डे मील, चरणपादुका अभियान, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, टॉप पेरेंट ऐप चलाया गया था। मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं सर आगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका हाल ही में समाचार में थी, नौका का नाम क्या है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना चाहिए आपको। सर सौर ऊर्जा बोट बनी है हमने की, हाँ दुनिया की पहली भी है सर, ये आप मान लें, दुनिया में 12वीं है शायद। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका है सर हमने की। अच्छा सर आप दिखा सकते हैं? हमने की दिखा तो देंगे, पहले हम कुछ अद्भुत बताते हैं। सर ये सोलर से चलेगी, सोलर सिस्टम जानते हैं आप? हाँ सर, सूर्य के प्रकाश से चलेगी। हमने की नाम क्या है? सर आदित्य नाम है इसका मेरे प्यारे मित्रों। अच्छा आदित्य नाम है, हमने की दिखा तो हम देंगे हम कुछ रोचक जानकारी। सर एक बात बताएं ना आपको, समाचार में थी, नौका का नाम है आदित्य, और मेरे प्यारे साथियों जो इसका नाम आदित्य, और गुस्तावे ट्रावे अवार्ड भी मिला है इसे। सर क्या बात कर दी आपने, हमने की हाँ गुस्तावे ट्रावे अवार्ड किसे? आदित्य नौका को मिला है, इस वजह से ये खबरों में रही है। सोलर सिस्टम से चलाई जाती है। सर कितना खर्चा आता है? हमने की 180 रुपये प्रतिदिन का खर्चा आता है। और यदि सोलर से न चलाई जाए ना साथियों, यदि ये बिजली से या किसी उससे डीजल से चलाई जाए ना, डीजल से चलाई जाए ना साथियों, तो इसका प्रतिदिन का खर्चा 8,000 रुपये आता है। देखिए आप 8,000 और कहाँ पर 180 रुपये, कितना सोलर सिस्टम से हम इंक्रीज करते हैं चीज़ों को। समझ आया ना मेरे प्यारे मित्रों? बिल्कुल सर, हम बताएं ना आपको, ये 22 ट्रिप लगाती है। सर 22 ट्रिप मतलब ये फेरी लगाती है। अच्छा सर फेरी ऐसा है ना, हम कई पार्क में जाते हैं तो इधर से उधर घूमते हैं, हमने की बिल्कुल सही पकड़े। एक फेरी में सर कितने व्यक्ति जाते हैं? हमने की 75 लोगों को ले जाती है सर। अब बताइए आप 22 लगाती है, 180 रुपये का खर्चा आता है प्रतिदिन में। और डीजल से चलाई जाए साथियों तो कितना आता है सर? 8,000 का आता है। गजब की बात बताई सर आपने। हमने इसका नाम आपको याद रखना चाहिए, क्वेश्चन आएगा। आदित्य नाम है सर। इसे अवार्ड कौन सा मिला है? हमने की गुस्तावे ट्रावे अवार्ड मिलाया गया है। किसको? आदित्य नौका को। बात समझ में आई? ये रही सर आदित्य नौका, सोलर सिस्टम से चलने वाली है, इसको अवार्ड मिला है, गुस्तावे ट्रावे अवार्ड मिला है। ठीक है सर, बढ़े। भारत सरकार ने किस स्थान पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं खंडपीठ स्थापित की है? अच्छा सर खंडपीठ, ये क्या होता है प्रशासनिक न्यायाधिकरण की खंडपीठ? हमने की हम बताते हैं। आपने पढ़ा है ना, एक दीवानी और एक फौजदारी। हाँ सर, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना हमारे यहाँ। हमने की लो गजब बात कर दी आपने। लड़ाई झगड़े होते हैं ना सर, उनको 2 भागों में अच्छी तरीक़ा से हम बांट लेते हैं सरल शब्दों में। सर दीवानी लड़ाई झगड़े, फौजदारी। हमने की दीवानी और फौजदारी में क्या अंतर है? सर जो खेती से संबंधित चीज़ें होंगी ना, हमारी मेड़ उसने काट ली, उसकी मेड़ उसने काट ली, ये सारे दीवानी कार्यालय के अधीन आते हैं। सर फौजदारी में हमने की लो गजब बात कर दी, हमने किसी को फोड़ दिया, किसी ने हमको फोड़ दिया, ये क्या है? फौजदारी। सर इनके लिए हमारे यहाँ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तो सर बताते हैं कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर ही अपील करने पर हम जा सकते हैं। बहुत सारे न्यायालय बनाए गए हैं, अच्छी बात है सर। ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या है? हमने कि हम बताते हैं। ये आपका तो लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने न्यायालय में सॉल्व कर लिया। सर किसी कलेक्टर या किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कोई मुद्दा हुआ ना, वो कहाँ सॉल्व करेगा? उसके लिए सर लिखा है ना प्रशासनिक न्यायाधिकरण। जो प्रशासन के जो अधीन कार्य कर रहे हैं ना, उनके लिए न्यायालय बनाने की बात की है सरल शब्दों में। हो गई, हमने की लोग गजब बात कर दी। इंडिया में तो प्रत्येक स्टेट में भाई कलेक्टर, डीएम, सारे न्यायाधिकार प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उनके लिए
अभी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बनाया गया है नया साथियों, इसलिए लद्दाख में 18वीं खंडपीठ स्थापित की गई है। कम शब्दों में कम टाइम में समझाने की मेरा प्रयास आपको जरूर अच्छा लगेगा साथियों। प्लीज़ कमेंट किया करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं। बड़े सर आगे लद्दाख की बात आई तो हम बहुत सारी जानकारी आपको अतिरिक्त बताएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर ये है हमारा, वहाँ पर आता है ऊपर गिलगिस्तान एंड बाल्टिस्तान। बिल्कुल सर, ये आज़ाद कश्मीर आपने कई बार बताई हमने कि इसी जम्मू एंड कश्मीर को इधर जम्मू है इधर लद्दाख है। सर ये अक्साई चीन है हमने की, लो गजब बात कर दी, सुना सुना सा नहीं लग रहा। ये सर हमने की ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अच्छा सर हमने LOC भी सुनी हमने की, गजब बात। ये है सर प्यारी सी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। सर ये वाला क्या है हमने की, ये सियाचिन क्षेत्र है, वो सच्चगाम रीजन है सर, ये पाकिस्तान के अधीन हुआ, क्या अधीन था सर, ये कभी हमने चाइना को दे दिया है। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है सर। हमने क्या आपको बताया ना, ये जॉनसन लाइन है, याद रखना। इंडिया कहता है सुनो भैया चाइना वाले, हमारा पूरा क्षेत्र यहाँ तक है। और सर बताएं, जो ब्रिटिश लोग थे ना, मैकडोनाल्ड लाइन खींच के गए थे, आपको पता है, ये यहाँ खींच के गए थे। इसके बीच का ही विवाद है, आपको बताया है कई बार, 10 किलोमीटर की दूरी है सर। हाँ सर, गलवान रीजन था। बिल्कुल सर, दौलत बेग ओल्डी भी सर पढ़ा था हमने, ये क्वेश्चन आएगा दौलत बेग ओल्डी कहाँ है। सर ये चाइना कहता है ना हमारा यहाँ तक कंट्रोल है, हम कहते हैं सुनो चाइना वालों, आपका ज़्यादा करोगे तो हम पूरा मानेंगे, वैसे तो आपका मैकडोनाल्ड लाइन तक हिस्सा है, आप ये अंदर क्यों आ रहे हैं। इन्होंने यहाँ 4 पोस्ट लगाई तो हमने सर 8 पोस्ट लगा दी। क्या बात मेरी समझ में आई सर। हमने और स्पष्ट समझाने के लिए आपको कई मेरे प्यारे मित्र ये कहते हैं, देखना सर ध्यान से, गिलगिस्तान है, ये बाल्टिस्तान है। बहुत सारे प्यारे मित्रों को पहली बार पता हो, ये आज़ाद कश्मीर लिखा है सर, ये कश्मीर अलग है सर, और ये लद्दाख है सर। पूरे को पहले जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख कहते थे। ये सियाचिन ग्लेशियर है सर, ये सच्चगाम रीजन है जो पाकिस्तान के अधीन हुआ था, तो हमने चाइना को दे दिया पाकिस्तान वालों ने। सर ये जीजियांग है जहाँ उइमर मुसलमानों का उल्लंघन हुआ था सर, उत्पीड़न हुआ था, सॉरी, ये वही जीजियांग है सर जो चाइना पर है। अच्छा सर, पढ़ाया था आपने करेंट में। ये अक्साई चीन है सर, ये पूरी की पूरी लाइन सर जॉनसन लाइन है। ये सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है, हमने की गजब बात। इसी के बीच में सर मैकडोनाल्ड है, हमने की सही पकड़े आप। मैकडोनाल्ड से सर हम कहते हैं कि मैकडोनाल्ड तक चाइना है, चाइना कहता है हम LAC तक हैं। अच्छा सर LAC तक हैं, इसलिए ये दूरी कितनी है मैकडोनाल्ड LAC के बीच, हमने की 10 किलोमीटर। अच्छा सर यहाँ पर क्या है, हमने की लो नाका ताला पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। दौलत बेग ओल्डी भी तो पढ़ा था, गलवान रीजन भी तो पढ़ा था, हमने की लो गजब बात कर दी आपने, सारा कुछ तो आपने पढ़ाई है। बड़े सर आगे, बिल्कुल। रिचर्ड डॉर्किंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है सर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। अमेरिका में जो नास्तिक संगठन है उसके द्वारा दिया जाता है रिचर्ड डॉर्किंस पुरस्कार। सर किसको मिला है इंडिया में, हमने की लो गजब बात कर दी आपने। जावेद अख्तर को कौन नहीं जानता है सर, ये गायककार संगीतकार बहुत ही प्रसिद्ध साहिकार वो गायकार हैं सर। हमने की अच्छा सर ये बताएं ना, ये अपने तार्किक बयान के लिए बहुत ही फेमस हैं जावेद अख्तर। सर तार्किक बयान क्या होते हैं, हमने की गजब बात कर दी आपने। आप जाते हैं ना, आपके सामने बाल्टी खाली दिख जाती है तो आप कहते हैं सर ये तो टोटका है, हम नहीं जाएंगे। अरे भैया उसका स्वाभाविक है, बाल्टी आनी है तो उससे क्या हो गया, आप बताइए। आप कहते हैं शाम को हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, भैया शाम को लक्ष्मी चली जाएगी, तो जावेद अख्तर कहते हैं शाम को झाड़ू तार्किक रूप से माना जाए तो इस वजह से नहीं कि हमें ये नहीं पता है कि कोई हमारा सामान गिर गया है घर में कीमती, वो सारा ना चला जाए अंधेरे अंधकार की वजह से, इस वजह से ये नहीं है कि लक्ष्मी चली जाएगी। सर आप जान गए ना तार्किक बयान क्या होते हैं, जो हमारे गांव के जो टोटके होते हैं ना शुद्ध भाषा में, जिन्हें हम मानते हैं ये तार्किक, इनके पक्ष में बयान देना ही जावेद अख्तर का काम है। बहुत ही प्रसिद्ध तार्किक बयान देने के लिए फेमस हैं, इसीलिए रिचर्ड डॉर्किंस पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है, पहले भारतीय हैं। सर जावेद अख्तर हमने मिल जाए तो मुलाकात जरूर करना, संगीतकार हैं, बहुत ही फेमस हैं। बिल्कुल सर, अच्छी बात है। बड़े सर आगे, भारतीय द्वारा विकसित दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रण रोबोट कौन सा है सर, बता देना हम आपको।
बिल्कुल सर, ये तो गजब की बात है। हमने कि प्रदीप थोड़कर हैं, इन्होंने जो महाराष्ट्र के ठाणे के रहने वाले हैं, इन्होंने लॉन्च किया है सर। सर इंटरनेट से हमने कि लो किसी भी जो कोरोना मरीज है ना पेशेंट, हमने पहले रोबोट सुना था ना सर, ये भी दवा आवा सारी खाने पीने की चीज़ ले जाने के लिए इंटरनेट से दुनिया में कहीं रह के किसी ऐप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये बड़ी खास बात है इसकी। क्या बात कर दी सर, दुनिया में किसी कोने में ऐप से इसको हम रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कि लो गजब बात कर दी ना। कोरोबॉट हैं सर, हमने कि बनाया किसने है ये पूछा जा सकता है तो प्रतीक थोड़कर ने बनाया है सर। प्रतीक नाम है इनका सर, दिखा सकते हैं आप हमको। हमने कि बिल्कुल मुलाकात हो जाए तो देख लेना भैया, प्यारे से हैं, इन्होंने बनाया है। ये है सर कोरोबोट। चल जा भैया पहने यार बड़े सर आ गए। बिल्कुल, हाल ही में उत्तर कोरिया ने किस देश से सारे संबंध तोड़ दिए हैं मेरे प्यारे मित्रों। सारे संबंध आपको लगा होगा ऐसे क्वेश्चन देख करके सारे के अमेरिका से तोड़े होंगे, क्योंकि भैया उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया को कौन नहीं जानता है साहब, उत्तर कोरिया को सब लोग हमारे प्यारे साथी जानते हैं, कई बार पढ़ाया है सर। उत्तर कोरिया ने अमेरिका से नहीं तोड़ा है सर, दक्षिण कोरिया से तोड़ा है सर। अच्छा सर, दक्षिण कोरिया से क्या बात हो गई। हमने कि लोग गजब बात कर दी आपने। दक्षिण कोरिया वाले और उत्तर कोरिया वाले लोग किस लाइन से अलग हैं सर। सर 38 पैरेलल लाइन से अलग हैं। हमने की गजब बात कर दी आपने कि नहीं। 38 पैरेलल लाइन से तो अलग हैं साथियों। ये थोड़ा ऐसा नहीं होता है, अपने घर में देखते हैं हम अपनी छत से गुब्बारा उड़ाते हैं और दूसरे की छत पर पहुंच जाता है, तो भैया दूसरा ऐसा नाराज हो जाता है, भैया हमारी छत पर गुब्बारा नहीं आना चाहिए उड़ करके, आपकी छत पर होना चाहिए। दक्षिण कोरिया वाले गुब्बारे उड़ाते हैं सर, बैलून उड़ाते हैं और इनके यहाँ पहुँच जाते हैं इनके क्षेत्र में, तो भैया हमारे उत्तर कोरिया वाले अंकल हैं वो नाराज हो जाते हैं, भैया ऐसा मत करो, हमारे क्षेत्र की हरकतबाजी नहीं करोगे। अच्छा सर, इनके इतनी बात पर भड़क जाते हैं। हमने कि भाई उत्तर कोरिया है ये, इसे कौन नहीं जानता, ये भड़कने में बहुत माहिर है। अच्छा, इसे सपोर्ट मिला होगा किसी का। हमने गजब बात कर दी, चाइना सपोर्ट करता है ना सर दक्षिण कोरिया का। हमने कि अमेरिका सपोर्ट करता है। अभी क्या पड़ी थी सर, हमने क्या लगाई थी, हम मिसाइल लगाई थी, याद हो आपको। हाँ सर, गजब बात कर दी आपने। लगाई थी, क्या नाम है सर, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। जो चलती थी पैरेललाकार सर, परवलाकार चलती थी। कि बिल्कुल सही पकड़े सर। हमने कि उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया की कहानी बताए ना आपको थोड़ी बहुत। और यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे सर, ये देखें आप। DMZ जो लाइन है मेरे प्यारे साथियों, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डीमिलिटराइज्ड जोन है, जो डीमिलिटराइज्ड जोन है मेरे प्यारे साथियों ये ही मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर इनकी हमारी जो उत्तर कोरिया नॉर्थ कोरिया के फोर्स लगे होते हैं, एक दूसरे को ये 38 पैरेलल लाइन अलग करती है सर। बिल्कुल सर सही बात है। हमने कि इस मैप को भी जरा देख लीजिए। अच्छा सर, एक बात तो हमने सुनी थी कई बार, हमने क्या, ये जापान है ना, जापान पर इसका ही अधिकार था, मतलब जापान का और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पर अधिकार था। अच्छा सर, जापान का हमने कि वंस अपॉन ए टाइम था, अभी नहीं। अच्छा सर, जैसे अपने घर में नहीं होता है एग्रीकल्चर के लिए जो फार्मा हाउस होता है ना, ऐसे ही इनका ये एग्रीकल्चर के लिए फार्मा हाउस था। क्या बात बता दी सर आपने। हमने कि हाँ, जापान का ये फार्मा हाउस था एग्रीकल्चर, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जापान का ये अधिकार था। आपको दिख रहा है ना जापान। और मैंने आपको बताया था साथियों, यूनाइटेड नेशन कमांड के थ्रू इन दोनों को संतुलन किया जाता है ना। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया नहीं, उसका टोक्यो जापान की राजधानी में मुख्यालय साथियों, ध्यान होना चाहिए आपको। रिलेट करिए आप उस चीज़ों को कि हाँ सर गजब बात बताई आपने। हमने कि यही तो क्वेश्चन रिलेट करके पढ़ा करना आप। अच्छा सर, हुआ क्या फिर ये जो जापान नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया जापान से अलग हो गए। हमने कि भैया अंकल ने थोड़ा गलत कर दिया था, अंकल को तो जानते हैं ना, हाँ सर ट्रम्प अंकल। हमने कि जो अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, हाँ सर 1939 से और 1944 तक चला था। हमने कि उसी 1939 से 44 के बीच इस पर बम फोड़े ना मेरे प्यारे मित्रों। जहाँ जहाँ जापान का अधिकार था भैया, जापान ने पैर खिसका लिए कि भैया अमेरिका के अंकल भड़क गए हैं, अमेरिका वाले तब भड़क गए हैं जब बम फोड़ा मेरे प्यारे मित्रों। तो जापान से, और वो जापान नॉर्थ कोरिया से और साउथ कोरिया से अपने घर वापस चला आया। अच्छा सर,
फिर ये चाइना वालों और रूस वालों ने नॉर्थ कोरिया पर, सर ये कम्युनिस्ट विचार वाले लोग हैं, और सर ये पूंजीवादी वाले लोग हैं अमेरिका वाले, तो साउथ कोरिया वाले भी पूंजीवादी लोग हैं। सर पूंजीवादी लोग क्या होते हैं? हमने की लोग गजब बात कर दी। पूंजीवादी लोग सर सरल भाषा में बताए ना आपको। हमने की बिल्कुल, ये पूंजीवादी लोग होते हैं सर जिसके पास जितना टैलेंट होगा वो उतना पैसा कमाए भैया। जिनके पास कोई टैलेंट नहीं है वो कुछ नहीं, सरकार करेगी उनका काम। अच्छा सर, हमने कम्युनिस्ट विचार वाले, वो कहते हैं भैया सब कुछ सरकार ही करेगी, तभी तो ये नॉर्थ कोरिया की खबर नहीं आती है आपके पास, ना चाइना की आती है सर। ये है सर कुछ हिस्ट्री, और कभी ज़्यादा जानकारी इसके बारे में, इतिहास के बारे में सर 38 पैदल लाइन अलग करती है, राजधानी आपको पता होना चाहिए दोनों की, आपको अच्छे से हमने पढ़ाया है। बड़े सर ये भी देखो DMZ लाइन अलग करती है। बढ़ते हैं सर आगे। हाल ही में कोलिस्टन की प्रतिमा गिराया जाना चर्चा में रहा है। सर हम बता देना, अभी जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई ना अमेरिका में, कि हाँ सर हुई, सर उससे अश्वेत लोग भड़क गए हैं, और देखना विवाद वहाँ से होते 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 ब्रिटेन आ गया। सर लंदन की बात कर रहे हैं आप? हमने की बिल्कुल, ये कोलिस्टन की जो प्रतिमा है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन में गिराई गई है। सर ये क्या है? हमने कि ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे, बट हुआ क्या, ये किसी टाइम वंस अपॉन अ टाइम पहले जो अमेरिका में जो रहते थे ना दास लोग, दास की तरीके से इनको आकर के लगाते थे कंपनियों में। कौन? कोलिस्टन। अच्छा सर कोलिस्टन लगाते थे। हमने कि लो बिल्कुल सही पकड़े आप मेरे प्यारे साथियों, ये अश्वेत लोगों का व्यापार करते थे। अच्छा कोलिस्टन व्यापार करते थे, दास समझ करके सर इनको लाया करते थे, कंपनियों में लगाते थे। और आपको बात बताएं, अमेरिका से जब ये ब्रिटेन लाते थे ना, तो रास्ते में सर भूख की वजह से, उन सारी चीज़ों से 20,000 की मृत्यु हो जाती थी सर, 20,000। अच्छा सर, अब अश्वेत लोगों ने, आप बताना, आप ही जब भड़क जाए ना, आपके प्रति कोई काम हो जाए, तो आप ये देखते हैं हमारा कहाँ सेंटर है भाई, हमारा किसने पहले बैकग्राउंड फिर उठाते हैं फिर सर हम, कि हमारे प्रति ये है क्या सिस्टम। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऐसे ही इन्होंने सोचा कि पहले जो कोलिस्टन थे हमारे अश्वेत लोगों को भड़काया करते थे, इनकी प्रतिमा को तोड़ दिया जाए। सर ये ब्रिटेन में आए और कोलिस्टन की प्रतिमा को तोड़ा, और मैं बताऊं आपको नदी में भी बहा दिया इन्होंने। अच्छा सर, हमने की बिल्कुल, और अपनी गांधी जी की प्रतिमा भी वहाँ थी, वो भी क्षतिग्रस्त हुई है सर। ये बहुत ही भयंकर विवाद चल रहा है साथियों, जॉर्ज फ्लॉयड। परीक्षा में आएगा मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या, जो एक पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पर लात रख करके मारा था, और पुलिस वाला यही कह रहा है, जॉर्ज फ्लॉयड सर यही कह रहे थे कि छोड़ो प्लीज, मुझे सांस नहीं आ रही है, छोड़ो प्लीज, सांस नहीं आ रही है। ये विवाद इतना बड़ा हो गया है सर। ब्रिटेन है, ब्रिटेन आपको कई बार पढ़ाया है, ये देखिए आप इनकी जॉर्ज फ्लॉयड वो उसकी कोलिस्टन की, ये मेरे प्यारे साथियों। बड़े सर आगे, ये है यूनाइटेड किंगडम। सर सुना सुना सा नहीं लग रहा? हमने गजब बात कर दी। इंग्लिश चैनल किसने नहीं सुना? सर स्टेट ऑफ डोवर किसने नहीं सुना? सर वेल्स जब इंग्लैंड में मिलाया जाता तो ब्रिटेन कहते हैं, गजब बात सर। वेल्स इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में मिलाया था, ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। अच्छा सर, वेल्स इंग्लैंड स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड मिलाया जाता है, तब इसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, गजब बात। बढ़े सर आगे। भारत ने बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सर गजब की बात बताएं ना, डेनमार्क से किए हैं। सर डेनमार्क कहाँ है? हमने की लो हम बता देते हैं आपको। सर ये डेनमार्क है प्यारा सा, जरा देखिए इस मैप को मेरे प्यारे साथियों, ये है डेनमार्क, ध्यान से देखना, लग रहा है आपको? हाँ सर, जर्मनी के तो नॉर्थ में है, स्वीडन के साउथ में है। अरे सर ये बाल्टिक सी है सर, बाल्टिक सी। हमने की बाल्टिक सी के बारे में सर आप ध्यान से समझ लेना सर, यहीं ये आपको ध्यान से समझना, ये छोटा सा रसिया है जहाँ पर कालिनिंग्राड क्षेत्र था। क्या बात बताई सर आपने। अब आपको पता होगा डेनमार्क कहाँ है सर, यूनाइटेड किंगडम के। देखना हम कैसे जाएंगे सर, इंग्लिश चैनल पार करते हुए, डोवर स्टेट पार करते हुए डेनमार्क पहुँच जाएंगे। अच्छा सर, स्वीडन के पास लगे हुए हैं आप। हमने की हाँ सर, ये छोटा सा है, हमने की दिख तो छोटा सा रहा है भैया आपको, डेनमार्क है ना। हम आपको बताएं एक जानकारी, जो नॉर्वे है ना, आपको सुना सुना सा सर, कहाँ है नॉर्वे? हमने की गजब बात कर देते आप भी भाई, नॉर्वे नहीं दिख रहा है आपको सर? नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है ना, ऑस्ट्रे, नॉर्वे, स्वीडन, ये डेनमार्क है सर मेरे प्यारे साथियों। ये सारे के सारे स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं। कौन से देश? सारे 3 देश, नॉर्वे, अच्छा सर स्वीडन, हमने कि ठीक है, और सर डेनमार्क, ये स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं सर। अच्छा सर, स्कैंडिनेवियन देश कहलाते हैं, अच्छी बात है।
हम आपको बताएं ना, ये जो डेनमार्क है ना प्यारे साथियों, ये वाला मैप देखना ध्यान से, ये डेनमार्क देखो वहीं पर, चल जा भैया यार पेन। मेरे प्यारे मित्रों ये वाला ध्यान से देखना, ये है डेनमार्क प्यारा सा, ठीक है सर। ये स्वीडन नॉर्वे सब लगा हुआ है, डेनमार्क सर। डेनमार्क के सामने ये आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। डेनमार्क देश तो छोटा है प्यारे मित्रों, बट मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों, इसका बहुत ही बड़ा क्षेत्र कौन सा है सर, ये ग्रीनलैंड है। अच्छा सर, ग्रीनलैंड इसी का क्षेत्र है। हमने के यूएसए वाले अंकल डोरे डाल रहे हैं इन पर। अच्छा सर, डोरे, हाँ सर, कि आप हमारे ऊपर मतलब हम आपको लेना चाहते हैं, डोरे डालना समझते ना आप, इन पर अधिकार करना चाहते हैं सर। आपने गजब बात कर दी। अरे भैया यूएस जब इसको खरीदेगा ना, तो इसको क्यों खरीदेगा सर, ग्रीनलैंड को? हमने तो सर डेनमार्क का हिस्सा है, तो डेनमार्क को नहीं खरीदेगा। हमने की बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़े आप सर। ये डायरेक्ट हमला कर रहे हैं इसकी पूरी किस पर, आबादी पर, इनकी जनसंख्या पर, इनके लोगों पर। ये यहाँ पर बहुत सारा इंक्रीज पैसा लगा रहे हैं कि सर आप डायरेक्ट आ जाएं। आप देखते ना, डायरेक्ट ही हम अपनी जुगाड़ लगा लें तो ये डायरेक्ट जुगाड़ के चक्कर में है सर। अच्छा सर, ये ग्रीनलैंड तो पूरा बर्फ से ढका हुआ है, फिर क्यों कर रहे हैं यूएसए वाले अंकल, क्यों जा रहे हैं वहाँ पर? ये तो पूरे बर्फ से ढका हुआ रहता है ग्रीनलैंड। हमने कि आप सही पकड़े सर। आपको बताएं ना, यहाँ दुर्लभ मृदा धातु पाई जाती हैं। अच्छा सर, दुर्लभ मृदा धातु हमने कि जिससे अपना लैपटॉप, चिप, मदरबोर्ड, सीपीयू सारी चीज़ें बनाई जाती हैं ना, ये यहीं बहुत सारी धातु मिलती हैं सर। ये रेयर अर्थ मेटल के लिए बहुत सारा उपयोग है मेरे प्यारे साथियों। किसने? ग्रीनलैंड में। गजब की बात है सर। ये ग्रीनलैंड की डेनमार्क की राजधानी सर कोपेनहेगन है। मुद्रा डेनिश क्रोन है। प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन है। महाद्वीप यूरोप है, बाल्टिक सागर में स्थित है सर। अच्छी बात है, हमने कि ये हमारे प्रमुख दिवस हैं, आपको अच्छे से पढ़ने हैं मेरे प्यारे साथियों। ध्यान से आपको रीड लगाने हैं अच्छी तरीके से। ये सारा का सारा कंटेंट मेरे प्यारे साथियों हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर मिल जाएगा। ठीक है सर, मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत।